तराना में गौ माता को सुरक्षित रूप से गौशालाओं तक पहुंचाने, गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाने और शासकीय एवं गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसी को लेकर बुधवार को महत्वपूर्ण नाके पर दोनों संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया और जल्द कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर कई बार ज्ञापन और मांगों के माध्यम से अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया गया, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद गौ माता से जुड़े मुद्दों पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धरना स्थल पर काफी देर तक जिम्मेदार प्रशासन अधिकारियों के नहीं पहुंचने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिली। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई कर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी दिनों में नगर बंद सहित बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। फिलहाल कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर शासन प्रशासन से मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। नमस्कार साथियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा ये शांतिपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा है। इसी के नेतृत्व में हमारे नेतृत्व कर रहे हैं विजय जी पाटीदार भाई साहब की चर्चा कर रहे हैं कि किस विषय को लेकर आपके द्वारा धरना दिया जा रहा है। अभी तक आपकी मांग क्या है कि 23/7/2026 को माननीय अनुविभागीय अधिकारी को हमने एक ज्ञापन के माध्यम से सूचना करी थी कि आज तराना तहसील की गौ माताओं सड़क पर भटक रही है, एक्सीडेंट से मर रही है, जनहानि भी हो रही है और तराना तहसील में 25 गौशाला है, उसके बाद भी गाय माता रोड पे घूम रही है और सभी गौशालाओं में अनुदान आ रहा है, करोड़ों रुपए की आ रहा है और गोचर जो भूमि है उस पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। तो उस कब्जे को मुक्त कराना, गौ माताओं को अंदर करवाना गौशाला में, यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। क्योंकि आज गाय हमारी माता है जिसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, परंतु हमने 18 तारीख तक का समय दिया था प्रशासन को। 18 तक अभी तक कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है और कोई ठोस निर्णय प्रशासन ने नहीं लिया है। लगातार आपके द्वारा या बियर बाटे को लेकर भी कई मुद्दे उठाए गए, लेकिन यहाँ पर एसडीएम द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया और विषय को लेकर भी गौ माता के लिए भी आपके द्वारा लगातार आवेदन ज्ञापन किया, लेकिन अभी तक सुनवाई न होना क्या कारण हो सकता है? क्या है कि कोई भी चीज़ हमने जो रखा है बियर बाटे वाला जो रखा बोला था, हमने पहले ज्ञापन भी दिया था। उस टाइम पे अनुविभागीय अधिकारी थे राजेश जी बोरासी, उसके बाद राजेश जी सक्सेना थे, उनको भी हमने ज्ञापन के माध्यम से दिया था और उस पर भी कोई ठोस निर्णय लिया नहीं गया और बोलते हैं कि उसमें कुछ नहीं है। जबकि आज जो हर प्राणी हर इंसान दूध पीता है वो एक जहरीला दूध है, उसके बाद भी आज वर्तमान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन आज गौ माता को लेकर सभी सकल हिंदू समाज आज मैदान में आया है और कई बार ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन आज तक ना सुनवाई होना, तो क्या है इसका कारण? क्या कह सकते हैं? देखिए, मेरा तो एक ही कहना है, पक्ष विपक्ष दोनों होना चाहिए। एक तरफी सरकार बनती है तो कोई किसी की सुनता नहीं है। आज पंच से लगा तो केंद्र तक भाजपा की सरकार है, फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हिंदूवादी पार्टी है ना भाजपा जब बोलती है, तो हिंदूवादी पार्टी अगर है तो गौ माता रोड पे क्यों भटक रही है? उनको गौशाला में करना चाहिए। कई एक बार सभी संगठनों ने ज्ञापन भी दिया है, माध्यम से धरने भी दिए, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले चुनाव में भाजपा को बता देंगे सकल हिंदू समाज कि गौ माता के साथ अन्याय करने में क्या इसका निकलेगा हल। आज आपके द्वारा शांतिपूर्ण धरना दिया गया, अभी फिलहाल वरिष्ठ अधिकारी आपके पास नहीं पहुँचे हैं। इसके बाद अगर नहीं सुनवाई होती तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? अगर वरिष्ठ अधिकारी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो 19/9 को हम तराना नगर बंद का आह्वान करेंगे। फिर लेकिन हमारी ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी जब तक गौशाला में गौ माताओं को भेजा नहीं जाए और गोचर भूमि को मुक्त नहीं कराया जाए, तब तक हम लगातार लड़ते रहेंगे। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, नगर बंद करना पड़े, चक्का जाम, धरना, आंदोलन, पुतला, कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। उज्जैन से अर्पित बुढ़ाना की रिपोर्ट।